जी मेरी सरकार ऐसे करके कैसा लगा ये वाला गीत सर? जल्दी जल्दी बता दीजिए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान आज के, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो खास मेहमान है, मतलब आप ये देखिए, मतलब ये मेरा सौभाग्य रहा। मैं आपको वो बताऊंगा उनसे जब बात करूंगा क्या सौभाग्य रहा। 31 साल की नौकरी उन्होंने फौज में करी। 31 साल की नौकरी फौज में करी। इसके साथ साथ इस समय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स एंड कमांडेंट झारखंड पुलिस में है। एंकरिंग करवा लीजिए आप, सिंगिंग करवा लीजिए आप उनसे, किताबें लिखवा लीजिए, अलग अलग एक्टों की आवाजें निकलवा लीजिए, बास्केट खिलवा लीजिए। मतलब कितना काम, कितना काम। ये वो सिपाही हैं इस देश की सेवा करते करते जिन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के एक जिला कमांडर को हाथों हाथ ऐसे आमने सामने की लड़ाई के अंदर मार के रखा था। चलिए बात करते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि कर्नल जेके सिंह, जो आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने, सच में ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ आज शोज कर रहा हूं। सच में बहुत बड़ी खास बात। हमारे साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि जुड़ चुके हैं, डॉक्टर कर्नल जेके सिंह। हेलो हेलो। या मनीष। कर्नल साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे शो में। थैंक यू सो मच डियर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी सब सुनने वालों को, देखने वालों को ये बता रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने आपके साथ बगल में बैठकर मंच शेयर किया है और देश की जो प्रतिष्ठित जो हमारी परेड है, मैं उसमें आपके साथ कमेंट्री के तौर पर मुझे मौका मिला आपके साथ काम करने का। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी बहुत एंजॉय किया आपके साथ और बहुत अच्छा लगा। हमेशा मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे दाहिनी तरफ थे और मेरा दाहिना कंधा बहुत ही मजबूत है, ऐसा हमें महसूस होता था कमेंट्री करते समय। अरे अब सर एक ना पर्सनल सवाल, सुबह से ही जब से आपकी पोस्ट गई है लोगों के मन में सवाल होते हैं, मेरे मन में सर ये मतलब सुबह से सवाल चल रहा है। एक व्यक्तिगत सवाल है सर, बहुत पर्सनल लेवल पर। ओके सर, जब आप फौज में भी आप काम कर रहे हो सर, आप गाने भी गा रहे हो, आप किताब भी लिख रहे हो, आप एक्टरों की आवाजें निकाल रहे हो, आप देश की सेवा के लिए आप निगरानी भी कर रहे हो, घर पे भी काम कर रहे हो, सर कैसे करते हो सब कुछ? मतलब समय कैसे निकालते हो? देखिए, जो आपका पैशन होता है उसके लिए समय निकल ही जाता है जी। और देश की सेवा करना मेरा पैशन है। और कभी आनंद के रास्ते, कभी कर्तव्य परायणता के रास्ते, कभी बाइक के सहारे, तो कभी AK-47 के सहारे। जब कुछ करना चाहते हैं तो रास्ता निकल ही आता है। कभी बाई चांस की बात, आप किचन में काम कर रहे हैं, कुछ खाना बनाने को बोला मैडम ने, आपने उसके अंदर मसाला जो आपने था वो कुछ गलत कर दिया। ओके। जब आपके जवान कुछ गलत करते हैं आप उनको पनिश करते हैं, सर आपको क्या पनिशमेंट मिलती है उस समय? देखिए, अभी तक तो मुझे, जहां तक खाने का सवाल है, मेरे घर का माहौल कुछ ऐसा रहा है कि मेरी पत्नी नीतिका सिंह, उन्हें खाना बनाने का शौक है और मुझे खाना खाने का शौक है। वो बनाती हैं और मैं खाता हूँ। और मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है। तो मेरी वाइफ ने अभी तक मुझे कम से कम 500 से ज्यादा तरह के स्वीट डिश वो खिला चुकी हैं। अरे वाह। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो वो कुछ न कुछ नया डिश उस दिन बना देगी। और पता चला अगर सब्जी में नमक ज्यादा भी है तो उस दिन तो खाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो नई डिश हो जाएगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। सर, जब ये आपने अभी जो लॉकडाउन का पीरियड गया, इस लॉकडाउन के पीरियड में इन 500 स्वीट डिश के अंदर से कोई एक ऐसी डिश रही जो आपने बनाने सीख ली हो? मैं थोड़ा खाना बनाने में मेरा हाथ थोड़ा तंग है। जो सबसे अच्छा काम मैं खाना बनाने में कर सकता हूँ वो मैं पानी अच्छा गर्म कर लेता हूँ। सर, मुझे तो पता क्या लग रहा था कि किचन में आप जैसे ही जाते होंगे, चम्मच करछी कढ़ाई को आप AK-47 की तरफ पकड़ते होंगे, काम करने वाला। कई बार मुझे याद है आर्मी डे के परेड के बाद वहाँ के एक बहुत सीनियर ऑफिसर ने कहा मेरी वाइफ को कि मुझे लगता है कि जैसे मैं कमेंट्री में कॉम्बैट डेमोन्स्ट्रेशन में बोलता हूँ, पूरा बाएं देख, पूरा दाहिने देख, तो शायद मैं घर में भी ऐसे ही बोलता हूँगा कि जल्दी से मेरे लिए खाना ला।
और पर फिर उन्होंने बोला कि शायद घर में इस कमेंटेटर की उतनी आवाज निकलती नहीं होगी जितनी वाइफ की निकलती होगी। बिल्कुल सही बात है सर, ये बिल्कुल सही बात है। और सर जिस तरह से आपने बताया कि ये जो कमेंट्री करने का जो श्रेय जाता है ये भी मैडम को ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली उन दिनों इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी गिरिनगर पुणे में मैं जी। कोर्स कर रहा था डीआरडीओ के अंदर जी और वहां पर पहली बार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और वहां पर एक ऑफिसर थे जो हिंदी में कुछ चीजें पढ़ रहे थे जी और बहुत तालियां बज रही थी। तो मैंने अपनी वाइफ को थोड़ा बोस्ट किया कि ये जो पंक्तियां हैं ये मेरी लिखी हुई हैं। जी तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा अगर आपकी लिखी है तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, आर्मी में हमेशा ऐसा होता है कि कहानी ए की होती है, बी पढ़ता है, सी डायरेक्ट करता है, डी की फिल्म होती है और इस तरह से इट्स टीम वर्क। सही बात है। और एक टीम के तहत हम काम करते हैं। हम ये भी नहीं देखते हैं कि इसका श्रेय कहाँ जा रहा है। एज लॉन्ग एज इट इज सर्विस टू द नेशन हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम सिर्फ ध्येय को देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप अपनी पंक्तियां खुद बोलेंगे तो उनमें भावनाओं का असर जोर ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो हमारी सच मानो तो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि हमारी उस दिन बहुत जबरदस्त लड़ाई इस बात पर। और रात में मुझे अचानक लगा कि कई बार देखिए फौजी हूँ, गोली और बंदूक की बात जल्दी समझ आती है और बाकी चीजों में थोड़ा मुझे समय लग सकता है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात। तो ये मुझे रात में अचानक ख्याल आया कि हो न हो ये सही है। हाँ। और फिर अगले दिन मैंने इसके ऊपर ही वहीं 15 मिनट में मैंने एक कविता बनाई। हाँ। और वो कविता जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है, हिरोशिमा की पीड़ा। हिरोशिमा की उन्हीं दिनों हमने पोखरण का ब्लास्ट किया था, तो मैंने पोखरण का उल्लास के नाम से एक कविता लिखी और वो कविता बहुत ही पसंद हुई, लोगों को बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद अगले 2-3 कवि सम्मेलन में मुझे बार बार बुलावा निमंत्रण आने लगा। और सबसे अच्छी बात यह थी कि कवि सम्मेलन में मुझे कविता पढ़ने के बाद मुझे एक शॉल मिलता था, सिल्वर कॉइन मिलता था, 2 कोकोनट 2 नारियल मिलते थे, 500 रुपए मिलते थे। अरे और फिर हम उस 500 रुपए को लेकर के 22 किलोमीटर वहां से दूर डिनर करने के लिए पुणे जाते थे और वहीं से हमारा सिलसिला शुरू। क्या बात है सर। बहुत संक्षेप में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस समय आपकी पोस्टिंग जो है झारखंड के अंदर है, तो सर जो झारखंड में आपका जो इस समय मिशन है सर, उन बच्चों के लिए आप क्या काम कर रहे हैं इस समय, बहुत संक्षेप में सर। जी कुछ विधि विवादित बच्चे हैं जो कि यहाँ पर कुल 10 ऐसी ऑब्जर्वेशन होम है, स्पेशल होम है, विशेष गृह है जहाँ पर ये बच्चे मौजूद हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद मैं अगर पैदा हुआ हूं तो कहीं न कहीं शायद इसी ध्येय के लिए पैदा हुआ हूं कि सरहद पर मैं देश के दुश्मनों से लड़ सका और आज मैं समाज की बुराइयों से लड़ने के लिए तैयार हूं। सुंदर सर, बहुत सुंदर। वो उन बच्चों से जब मैं मिला तो मुझे उनमें कई एक अच्छे गाने वाले मिले, कई अच्छे शिल्पकार मिले और मुझे ऐसा महसूस होता है कि कई लोग परिस्थितिवश, कई लोग गरीबी के कारण, कई लोग किसी अन्य कारण के साथ वहां चले जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वरत्व कहीं न कहीं उनका किसी न किसी माध्यम से पहुंचता है और मैं विश्वास रखता हूं कि अंधेरा कितना भी हो, प्रकाश की एक किरण में उतनी ताकत होती है कि वे पूरे अंधेरे का नाश कर सकते। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। हमारा जो प्रोग्राम है ये फरमाइशी प्रोग्राम है सर। मैं चाहता हूं आपकी एक पसंद का जो गीत है जो आप गुनगुनाते हो अक्सर सर, वो गीत सर बताइए कौन सा। जी मैं गोलमाल फिल्म का एक गाना है जी जो मैं गुनगुना के सुना देता हूँ। प्लीज सर, प्लीज। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल
जाने वाला है। वेरी गुड सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सर आपका आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। ये थे कर्नल जेके सिंह हमारे साथ। मैं कह रहा हूं ना, देखिए इतना काम वर्सेटाइल जो कहते हैं ना, बहुमुखी प्रतिभा जो होती है, वो कर्नल जेके सिंह थे। और सच में ये मेरा सौभाग्य रहा 26 जनवरी की जब परेड थी, और मुझे अभी बहुत अच्छे से याद है कि जब राजपथ में मैं कमेंट्री कर रहा था सर के साथ बैठ के, ब्रावो हमारे बूथ का नाम था, उस दौरान जब वहां पर जब 26 जनवरी की परेड में जो हमारे मेहमान होते हैं बराक ओबामा साहब थे, मुझे बेहद अच्छे से याद है सर के साथ बैठ के जो सर का जोश जो होता वहां पर जब एंकरिंग करते हुए आपको लगता है कि बगल में जो बैठ गए, कमाल होना चाहिए। ये मेरा सौभाग्य रहा सर के साथ बात करने का, और सच में ये बहुत अच्छा हमारे शोज में आने के लिए उन्होंने हामी भरी। थैंक यू सो मच। इस गीत का आनंद उठाते हैं और फिर लेके चलते हैं आपको।